पक्का आप कल रात सर बारिश पड़ रही है थोड़ा सा। दानिश जावेद कौन है? पूरा कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए घर में। जैसे आपको पता है कि आज पल्स पोलियो का डे है, संडे है। सुपरविजन के लिए मैं आया था मोथल। ये जो लास्ट विलेज है उड़ी का, एक बॉर्डर एरिया के साथ टच कर रहा है, बॉर्डर एरिया के साथ है। यहाँ हमें कुछ 50 to 60 बच्चे हैं, टारगेट है हमारा। वही सुपरवाइज करने आया था। बड़ा हार्ड टू रीच एरिया है, पहाड़ी इलाका है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है यहाँ हर जगह। तो ये अपने वर्कर्स को देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन चलेगा। आज जैसे इन्होंने एक सब सेंटर पे रखा है, एक बूथ बनाया हुआ है, कल डोर टू डोर होगा। कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता है ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर विलेज है, तो यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक हम अपने बॉर्डर एरिया से ही हमें ये सील करना है कि पोलियो को यहाँ नहीं आने देना। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ हॉस्पिटल है 2007 में इसका बेस बना था, प्लिंथ बना था। उसके बाद इसका कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, क्या है। फिर मैंने इसको, जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए। फिर मैं DPR, फ्रेश DPR के लिए मैंने इसको कॉल किया है। हम गवर्नमेंट को लिखेंगे आगे चिट्ठी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ नीड है लोगों की। विल ट्राई के हम जो भी फैसिलिटी हो यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, होपफुली, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि यहाँ डेफिनेटली हम अच्छा सेंटर एक एस्टेब्लिश करें। अगर वहीं की बात करें, हमें एम्बुलेंसेस के लिए हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट कर रही है। हमारे पास अभी 3 एम्बुलेंसेस हैं जो उड़ी में रन कर रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें एम्बुलेंसेस आएंगी। हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया को भी एक एम्बुलेंस हो जो इस पॉपुलेशन को कैटर करे। मैं इस इलाके को यही कहूँगा कि अगर यहाँ कोई भी हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरा फ़ोन नंबर हर जगह अवेलेबल है। ये कभी भी मुझे 24/7 कॉल कर सकते हैं। मैं इनके लिए खड़ा हूँ यहाँ, और कोशिश करूँगा जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ जो इनके इंडिकेटर्स हैं, हम इसको फुलफिल करेंगे। बहुत बहुत